श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, दिवाली का त्योहार बस कुछ ही दिनों दूर है। ऐसे में घर की साफ सफाई और सजावट का काम भी बड़े जोरों शोरों से चलता है। महीने भर पहले से ही दिवाली की साफ सफाई शुरू हो जाती है, जो आखिरी दिन तक भी खत्म नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। पर धनतेरस और दीपावली के दिन ऐसी 3 सब्जियां घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जाने धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान धनवंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और भूल कर भी दीपावली पर यह 5 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। धनतेरस का महापर्व भगवान धनवंतरी को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में एक घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा ना की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपक जलाकर सजाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस को दीपावली कब है। इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से शुरू हो जाएगी, जो 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय मनाई जाती है। दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को शाम 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं होती, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस पर मात्र 2 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात भगवान धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे, उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेंगी। लेकिन याद रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। धनिया मात्र 10 से 5 रुपए का मिल जाता है। आप ऐसा जरूर करें। खास तौर पर धनतेरस पर घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, धनतेरस पर हम भी अपने घर में जरूर लेकर आते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दिवाली पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो घर में धनतेरस और दिवाली पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दिवाली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आए। भगवान धनवंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाए, लेकिन सेब, सीताफल, केला अवश्य होना चाहिए। यदि आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर भगवान धनवंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी मत करना। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास त्योहार पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य ले आना। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गन्ना इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। दीपावली पर माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति
दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली में वारे न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान धनवंतरी क्रोधित हो जाती है। आइए जानते, धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान क्षणी भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा कभी नहीं बचेगी। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी, और उनकी मुंह की लाल से जिन पौधे का जन्म हुआ था वह है लहसुन और प्याज का। जो भी धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूलकर भी इस समय खास तौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं, पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स, कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों से दूर रहे। दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान धनवंतरी को पीला रंग अति प्रिय है, पीली चीजें अति प्रिय हैं। इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित होते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से अपना आवास बनाएंगे। भक्तों, माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर के नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है उसके घर में उल्टा और कर्जा हो जाता है। शास्त्रों में एक उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान हैं, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। दोस्तों, दीपावली की रात और धनतेरस की रात, यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। दीपावली पर कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए।
इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर में झाड़ू लाई जाती है, धनतेरस पर घर में झाड़ू लाई जाती है, कभी किसी को दी नहीं जाती। ऐसा दुष्ट काम कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं करता। अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत देना। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इसीलिए पैसों का लेन देन ना करें, उधार कर्जा भी ना लें। दीपावली पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, क्योंकि घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे माता लक्ष्मी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। दीपावली पर अगर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगे। इसीलिए घर को साफ करें और गंगा जल का काव्य अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों, यह माता के आने का द्वार है। मां आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं होने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा उस दिन बाहर ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको दिवाली पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है, इसीलिए घर में चांदी या सोने का हाथ ही रखना चाहिए। चांदी के हाथी के घर में रखे होने से शांति रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। भक्तों, पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी में रखें। यह कड़ियां धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर जिसमें तांबे, चांदी, पीतल के सिक्के रख सकते हैं, उसे गढ़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। दीपावली पूजन में इसकी भी पूजा होती है। भक्तों, एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक में ही होना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है। माता लक्ष्मी की पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाए। भक्तों, दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि दीपावली की रात को देवालय में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दीपावली की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं। तीसरा दिया तुलसी के पास। चौथा दिया दरवाजे के बाहर पावा दिया। पीपल के पेड़ के नीचे छठा दिया। पास के किसी मंदिर में 7वां कचरा रखने वाले स्थान पर, 8वां बाथरूम में, 9वां मुंडेर पर, 10वां दीवारों पर, 11वां खिड़की पर, 12वां छत पर और 13वां हम किसी चौराहे पर। दीपावली पर कुल देवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं लक्ष्मी भोग में। दोस्तों, लक्ष्मी जी को मखाना और अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान के सरभात आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर
लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गंजियां चढ़ाए जाते हैं। आह्वान में पोल हरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करते हैं। केवड़े के फूल और अमर बेल का भोग अर्पित करते हैं। दोस्तों, देवी लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर मां की पूजा करें। पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें। आपके घर में धन बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कड़ियां और एकाक्षी नारियल भी पूजा की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में उसे रोजी में रख लें। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र की कम से कम 1 माला या 51 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक मंच भी आज के दिन यदि खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नई बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वह ज्यादा शुभ होते हैं। पुरानी टूटे बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसको यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीद कर घर आने चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसको सामर्थ्य हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी वह खरीद सकता है, लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन इस दिन भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष सगता है। शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, घर परिवार में आ सकती हैं और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन धार्मिक पुस्तकें आप खरीद सकते हो। अगर आप अब तक बताई गई सभी वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार है और रामायण महाभारत की किताबें, और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी आप अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। ये सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कुछ भी वस्तु को खरीद कर लाते हैं तो कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको दुगनी चौगुनी मिलेगी। तो दोस्तों, 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 10 रुपए की यह एक चीज घर ले आना। धन की देवी मां लक्ष्मी जी साथ आएंगी। दोस्तों, साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर यह एक चीज अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 10 रुपए की चीज हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से
शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 10 रुपए में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है। और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पे जो है मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली कौन सी वह चीज है, कौन सी वो वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन विशेषक जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह एक चीज अगर आप धनतेरस पर खरीदते हैं और खरीद कर अपने घर लाते हैं तो मां लक्ष्मी साथ में आती है और कभी फिर आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। यहां पर सबसे पहली वस्तु है पान का पत्ता। तो पान के पत्ते में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, पान के पत्ते में मां सरस्वती का वास होता है और पान के पत्ते में मां पार्वती और मंगला देवी का भी स्थान होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिव और कामदेव का निवास भी पान के पत्ते में है और बहुत सारे देवी देवता हैं जो पान के पत्ते में वास करते हैं। तो आपको इस दिन पान का पत्ता जरूर खरीद कर लाना है। कितने लेकर आएं? 2 पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं। आप एक पत्ता भी पान का खरीद कर ला सकते हैं। तो 10 रुपए में या 5 रुपए में आपको को एक पान का पत्ता मिल जाएगा। तो धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और मां लक्ष्मी को इन्हें अर्पित करें। मतलब मां लक्ष्मी के सामने यह पान के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं इसमें वास करती हैं और मां लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। अब दिवाली के बाद आपको इन पान के पत्तों का क्या करना है? तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इन्हें रख दें। चलिए बात कर लेते हैं कौन सी है वो दूसरी वस्तु जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लानी चाहिए, क्योंकि इस एक चीज को अगर आप धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं तो धन की देवी मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ घर में आती हैं और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। देखिए, जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां पर वास करती हैं धन की देवी मां लक्ष्मी। जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। अब मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो यह दूसरी वस्तु तो आप विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लाएं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि इस दिन सोना चांदी लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं, है ना। तांबे के पीतल के बर्तन खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ना सोना खरीद सकते हैं ना चांदी खरीद सकते हैं, तांबा या पीतल भी नहीं खरीद पाते हैं। तो यह एक वस्तु खरीद लीजिए। सोना खरीदने से भी ज्यादा लाभ आपको इस एक वस्तु को खरीदने से मिलेगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं हल्दी की। हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है, हल्दी जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। तो जब भी आप सोना ना खरीद पाएं, उसकी जगह पर आप थोड़ी सी 2 से 3 गांठ साबुत हल्दी की जरूर खरीदें। हल्दी जब आप खरीद कर लाएंगे, विशेषकर धनतेरस वाले दिन, ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी घर में आएंगी और फिर कभी घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। हल्दी खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ज्यादा शुभ होता है। जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया है, न कि हल्दी नहीं खरीदी है, धनतेरस पर बहुत सारे लोग हैं जो हल्दी नहीं खरीदते हैं, जिन्हें नहीं पता है। इस बार अगर आप सोना भी खरीदते हैं न, फिर भी आप हल्दी जरूर खरीद कर लाइए और फिर देखिए इसका लाभ आपको जीवन में कैसे मिलता है। इतनी प्रसन्न हो जाती है मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु कि कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देती है। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरी कौन सी वस्तु है जो धनतेरस पर आपको विशेष कर खरीदनी है, क्योंकि यह चीज खरीदने से 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाते हैं और फिर आपको धन संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यह उपाय अभी तक बहुत सारे लोगों ने किया है और उन्हें लाभ जरूर मिला है। आप भी करें। इस बार धनतेरस पर आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। आपको यहां पर जो अब हम बताने जा रहे हैं वो है सूखा धनिया। देखिए, जो धनतेरस वाले दिन धनिया खरीद कर अपने घर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि वह मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि धनिया खरीदना धनतेरस के दिन बहुत शुभ होता है, तो घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि धनिया जो है यह खुशहाली का प्रतीक भी होता है
और धनतेरस के दिन जो लोग धनिया खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए सीधे सीधे मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। अब आपको धनिया खरीद कर लाना है। फिर इसका करना क्या है? पूजा के समय आपको थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के दीपक में रख लें या किसी कटोरी में रख लें। आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करना है। मां लक्ष्मी के सामने आपको यह धनिया रखना है। फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लें। बाद में जब दीपावली हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इस धनिया को उठाना है और किसी भी गमले में, खाली गमले में जिसमें मिट्टी हो, उसमें आपको बो देना है। जैसे जैसे इसके अंदर से हरा धनिया निकलेगा वैसे वैसे आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा। आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही विशेष और बहुत लाभकारी उपाय है। आप इस बार धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीद कर लाएं। और जिस दिन दिवाली होती है, दिवाली का बड़ी दीपावली वाले दिन जब हम पूजन करते हैं, उस समय आप मां लक्ष्मी को धनिया जरूर अर्पित करें। आप चाहे तो धनतेरस के दिन भी मां लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया अर्पित करें और फिर इसे किसी गमले में बो दें। इतना लाभकारी, इतना चमत्कारी होता है यह धनिया धनतेरस के दिन खरीदना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन सी वस्तु है जिसे धनतेरस के दिन आपको जरूर खरीद कर लाना है, क्योंकि साल में यह मौका एक ही बार मिलता है ना? तो इसलिए इस मौके को जाने नहीं देंगे और ये चीज जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इसे भी खरीद कर घर जरूर लाएंगे। तो धनतेरस के दिन आपको गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर अपने घर लाता है, कभी उसकी तिजोरी धन से खाली नहीं रहती है। ना आपके धन को नजर लगती है, ना ही आपका धन घर में आने से रुकता है। बहुत बार होता है ना कि घर में आता हुआ धन वापस चला जाता है, या जो धन आया है उसकी बर्बादी हो रही है, या ऐसा लगता है कि पता नहीं घर में क्या है कि धन आ ही नहीं रहा है ना? अब आप गोमती चक्र अगर इस दिन ले आते हैं अपने घर, तो ना तो धन को नजर लगेगी, ना धन रुकेगा, और धन आने के जो रास्ते बंद हो गए हैं वह भी आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। अब यहां पर समझिए कैसे। देखिए, गोमती चक्र को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का स्वरूप माना जाता है, ठीक है ना? और जब आप गोमती चक्र अपने घर में खरीद कर लाते हैं, जिसमें कि स्वयं देवी लक्ष्मी वास करती हैं, तो फिर आपके घर में कभी धन में कमी नहीं आती है। आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, आपके घर में धन भी आता है, धन बढ़ता भी, और आपके धन को नजर नहीं लगती है। तो कितने गोमती चक्र खरीदने हैं? कम से कम आपको 11 गोमती चक्र खरीदने हैं। जो लोग 11 ना खरीद पाए वो कम से कम 5 गोमती चक्र घर में खरीद कर जरूर लाएं। विशेषकर धनिया, जो हमने आपको बताया है, 5 से 10 रुपए में आपको बहुत सारा धनिया मिल जाएगा। तो यह एक ऐसी वस्तु है जो आपको विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो जितने भी गोमती चक्र आपने खरीदे हैं, 11 खरीदे हैं या 5 खरीदे हैं, ठीक है ना? जितने भी गोमती चक्र आपने लिए हैं, अपनी क्षमता अनुसार ले लीजिए। जरूरी नहीं है इसमें संख्या आपको देखनी है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, दिवाली के पूजन में इन गोमती चक्रों को रखना है। पूजा के साथ ही बाद में पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना, और फिर देखना तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा रुकता है। तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। इतने रास्ते धन आने के खुल जाएंगे आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो धनतेरस के दिन यह सारी वस्तुएं खरीदें। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन आपको झाड़ू भी खरीद कर जरूर लाना है। इसी के साथ धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति जरूर खरीद कर लानी चाहिए। और जो भी प्रतिमाएं आप ला रहे हैं मां लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, वो आपको मिट्टी की लानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्तियां हम धनतेरस पर लाते हैं यह बहुत शुभ होती हैं। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां जब आप अपने घर में इस दिन लाते हैं, तो फिर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसी के साथ धनतेरस पर खील बताशे, परमल, ये चीजें भी खरीद कर जरूर लाएं। हमेशा आपके घर की जो सुख समृद्धि है यह बढ़ेगी और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो प्रिय भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो
जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं ही समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल वास्तु शास्त्र ज्ञान पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। भक्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल आपका सच्चे हृदय से सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दिवाली पर, कौन सी झाड़ू खरीदे, सीकों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदे। आइए भक्तों जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज हम आप लोगों को दिवाली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस, जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दिवाली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। हाँ, अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखें तो दिवाली का त्योहार कब है। 31 अक्टूबर 2024 को है और दिवाली के दिन खासकर माता लक्ष्मी जी, भगवान श्री गणेश जी और भगवान कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी भक्तों से गुजारिश करना चाहूंगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है जरूर लिखना। भक्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। मैं जो उपाय बताएंगे जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो भक्तों, दिवाली मां लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि भक्तों ऐसा समझा जाता जो कच्चे चने की दाल से मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न, धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को